प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया और भी एक सुंदर अवसर पवित्र लोगों के साथ प्रभु का वचन लेकर भेंट करने के लिए मौका दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में प्रभु हमें कितना चाहता है, प्रभु हमें कितना प्यार करता है। प्रभु का प्यार वो जानना, प्रभु का प्यार में बना रहना, ये हम सबका कर्तव्य है। प्रभु का प्यार में बना रह कर, प्रभु का प्यार में कैसे कौन बना रह सकता है? आपको याद होगा जब यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने उसका भेद कहा, है ना। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 10 वचन जरा हम देखेगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय के 10 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखा, जैसा कि वो एक शब्द बीच में आया, इसका मतलब क्या है कि एक तुलना करके, है ना, एक प्रकार बोलेगा तो हमको इस बात में संदेह नहीं आना। एक नमूना देख करके वो बात को बता रहा है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का बहुत से बातों पर हम लोग ऐसे देख सकते हैं, है ना। मतलब अभी हम यीशु मसीह हमेशा पिता की आज्ञा के अनुसार या मतलब पिता का इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में हमेशा उत्साही था, है ना। उसी प्रकार हमारा भी प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोगों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम लोग मतलब उस प्रभु की आज्ञाओं में बना रहे, प्रभु के वचन में बना रहे। ये बहुत बड़ी बात है ना। किसी प्रकार भी हम प्रभु के वचन को तुझ ना जाने। अभी यीशु मसीह पिता का प्रेम में क्यों बना रहा? वो शब्द क्या बोलता? वापस पढ़ना उसको। जैसा मैं पिता का आज्ञा पालन करके, उसकी यूहन्ना उसका 15 का 10 था। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। देखा, मैंने पिता की आज्ञाओं को माना है। देखो, पिता की कोई भी आज्ञाओं को पुत्र ने कभी भी उल्लंघन नहीं किया, वो सीमा कभी नहीं तोड़ा है। पिता का आज्ञा का पूरा दिल से पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने माना। आप देखो, वैसा हम करेगा तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम मेरा प्रेम में बना रहेगा, है ना। इसी प्रकार के एक प्रयोग मंडली को देने के समय में प्रकाशित वाक्य 3:21 में हम पढ़ते हैं। वो भी एक मतलब अभी हम लोग, है ना, चाहता है हम लोग भी मतलब प्रभु के साथ प्रभु के सिंहासन में बैठे, चाहता है ना, दिल में चाहता ना आपका। तो क्या करना पड़ेगा? वहां पर भी जैसा ऐसे एक प्रयोग वहां पर आता है। अब देखिए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा देखा, जैसा मतलब मैंने मेरे जीवन में जो किया वो बात को दृष्टांत दे करके मंडली को प्रभु बोलता है, जैसा मैं विजय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में रोज एक विजयी मसीह जीवन बिताना जरूरी बात है। एक विजयी जीवन, हमें बहुत प्रकार का दुख संकट में होकर के गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम एक विजयी जीवन बिताना, विजय प्रभु की ओर से। ये हमारा कोई परिश्रम भी नहीं, हम प्रभु में बना रहेगा तभी अपन विजय पा सकेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका भी भेद जानना जरूरी बात है। हमको मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं मैंने विजय पाया और मैं मेरा पिता के सिंहासन में बैठा। उसी प्रकार विजय पाने वालों को मेरे साथ मेरे सिंहासन में मैं बैठाऊंगा। देखो कितना धन्यवाद है, उसके लिए हमारा बुलावा है। तो मैं आपको पिछले दिन में आपको बताया था एफिसियों 4 अध्याय का 12 वचन से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उस समय में हमने बुलाहट के बारे में ज्यादा जोर दे करके देखा था और बुलाहट के अनुसार चाल चलना, हमारा जीवन होना बहुत बड़ी बात है। वापस होगा पढ़ेंगे उसको। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से बुलाया गया। अभी हमने कल देखा था ना कि मानव हमारा बुलाहट क्या था? हमारा बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट था, हमारा बुलाहट पवित्र बुलाहट था, हमारा बुलाहट ऊंचा बुलाहट था। ये सब हमने देखा। अभी मैं आपको बताऊं, इस बुलाहट के अनुसार हमें क्या करना? उसके योग्य चाल मतलब वो चाल। ये बात तो किसको बताता है? मतलब हमारे जिंदगी को बताता है। योग्य चाल चलने का अर्थ क्या है? हमारा जीवन को बताता है। मेरा जीवन कैसे रहना चाहिए। अभी
हमको मिला हुआ बुलाहट का महत्व को जब तक अगर हम ठीक से नहीं जानेगा तो आपको मालूम है एफिसियों का पत्री 1 से 3 तक का अध्याय बुलाहट का बारे में है। उसमें एक वचन में आपको वापस एक बार पढ़ाऊंगा, उसका पहला अध्याय का 18 वचन। और तुम्हारे मन के अंक ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या देखा, है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है तुम जान लो। देखा है, उसकी बुलाहट की आशा तुम जान लो। देखिए प्रभु ने हमें जो बुलाया वो बुलाहट की आशा क्या है, बहुत बड़ी बात है। हमें बुलाहट में ही प्रभु ने एक आशा दिया है। वो आशा क्या है? तो अपने को प्रभु का बुलाहट में मिला हुआ वो आशा। जब रोमियो का पत्री 3 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे, रोमियो 3 अध्याय का 25 वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु का विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। नहीं मतलब एक्चुअली मैंने जो आशा का बात सोचा था वो विषय वहाँ पर मुझे नहीं मिला। रोमियो सॉरी उसका 8 अध्याय में तो मतलब उसका 8 अध्याय उसका 24 वचन, 8 अध्याय के 24 वचन। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। करेक्ट। तो 5 अध्याय नहीं था, 8 अध्याय था। तो उस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखो चैप्टर बदल गया थोड़ा सा भूलने शुरू हो गया, अभी क्या करूं तो बहुत बड़ी प्रभु का कृपा है, वापस प्रभु ने याद दिलाया। प्रियो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो उद्धार पाए हुए लोगों में उसका 23 भी पढ़िएगा। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप भी अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोते हैं। कितना अनोखा बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है, वो व्यक्ति के अंदर एक तड़प रहता है। तड़प क्या है? वो पुत्रत्व को प्राप्त करने का तड़प। आज हमारे जीवन में ये तड़प है कि नहीं, ये बात को परखना है। मैं कब प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनेगा, यीशु मसीह के जैसा बनने के एक तड़प। प्रियो यीशु मसीह के जैसा वो शरीर हम प्राप्त करने पर है, बहुत बड़ी बात है। वो शरीर का महत्व अपनी बुद्धि में समझना बोलेगा तो नामुमकिन बात है ना। बहुत अनोखा बात है। अपने को प्रभु यीशु मसीह के जैसा एक शरीर मिलने पर है। आपको मालूम है, जब कुरिन्थियों का पत्री में 15 अध्याय उसका 50 वचन 50 कुरिन्थी 15 अध्याय का 50 वचन। हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकार नहीं हो सकते। देखो अभी हमें जो पुनरुत्थान शरीर जो मिलने वाला है वो शरीर कैसा नहीं है, मांस और लहू का नहीं है। बोलने का अर्थ क्या है कि वो शरीर में लहू नहीं, मांस है, हड्डी है ना। यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को प्रकट होने के टाइम पर यीशु मसीह दिया हुआ एक गवाही के शब्द आपको याद है, लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 39 है। लूका उसका 24 अध्याय का 39 है। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता। देखा देखिए, बाकी जो भी मतलब जीवियों या दूधों को या उन लोगों को क्या नहीं, मांस और हड्डी नहीं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जी उठने के बाद में यीशु मसीह को क्या था, मांस और हड्डी था। देखिए तभी भी वो बंद कमरे में जा सकता है। अपना बुद्धि में कैसे समझेगा है?
यीशु मसीह के लिए कोई दरवाजा खोल कर देना चाहिए क्या? है, यीशु मसीह को दरवाजा खोल कर देने की जरूरत नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को यहां पर छू सकता है? यीशु मसीह को यहां पर छू सकता है। आप यीशु मसीह को अभी पकड़ सकता है। अभी आपको मालूम है, मतलब यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में जब मतलब मरियम मगदलीनी को प्रकट हुआ, उस समय में यीशु मसीह उसको बोलने वाले एक शब्द है, वो क्या है? मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय है, उसका 17 वचन। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मुझे मत छू, हाँ। क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह महायाजक होकर के अपना लहू लेकर के अभी अति पवित्र स्थान में स्वर्ग में पिता की उपस्थिति में पहुंचना है, उसके बीच में अभी यीशु मसीह को कोई छू नहीं सकता। अब देखो, है, अभी मरियम को बोलता है अभी तुम मत छूना। आप देखो, अभी आपको मालूम है ना स्वर्ग कहाँ हम रहे हैं? स्वर्ग कोई नजदीक है क्या? अभी आप देखिए, मतलब इस आकाश विधान कितना लंबा चौड़ा है करके अभी तक साइंस को मालूम नहीं है। इस आकाश विधान में खड़ा हुआ उन ताराओं से प्रकाश एक मानव सेकंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड में चलने के बावजूद भी अभी तक रोशनी नहीं पहुंचा हुआ तारा अभी आकाश विधान में है। उस आकाश विधान में इतना मतलब कितना कितना अरब अरबों तारागण है। वो तारागण अभी कितना दूरी में, आप सोचो, वो सब घूम रहा है, कितना स्पेस चाहिए। अभी वो तारागणों से भी ऊपर स्वर्ग, अभी सूर्य तक जाने के लिए कितना साल लगता अपना मतलब मनुष्य की रीति में यात्रा का है, और वो सूर्य से कितना प्रकाश वर्ष दूर है दूसरा सूर्य मतलब तारा है। अभी इस प्रकार का ये जो आकाश विधान कितना लंबा चौड़ा, इससे भी ऊपर स्वर्ग में। अब देखो, यीशु मसीह वहां पर जा करके वापस आया, आने के बाद बोलता है चू, देखो, और इतना दूर तक जाकर आने के लिए प्रभु को कितना टाइम लेगा? हमें मिलने वाला वो शरीर में इतना तेजी से हम जा सकते हैं। आप देखो, अभी उसका अपन ये दिमाग में समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, हमें मिला हुआ ये बुलाहट इतना महत्वपूर्ण है। हमारा अवस्था क्या होने वाला है उसके बारे में हमें कितना सीमित ज्ञान है, कितना सीमित ज्ञान है। अभी भी हम रहने वाला ये शरीर के बारे में हमको क्या ज्ञान है? हमारा ये जो वेजा का बारे में ज्ञान है क्या? ये थोड़ा सा 250 ग्राम का है, इतना ये वेदा के अंदर क्या क्या बात है उतना भी हमको समझता नहीं। तो फिर हम मतलब ये मतलब सृष्टि के बारे में या ये सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर के बारे में क्या जानेगा? लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु हमने अपने आत्मा दे करके समझा रहा है। प्रभु की आत्मा का सहायता बिना ये बातों को कैसे समझेगा? हम अपने ही बारे में नहीं समझ पाता, प्रभु के सृष्टि ये दुनिया के बारे में नहीं समझ पाता। इस आकाश विधान में जितना तारागण है उसके बीच में कितना ग्रह उपग्रह उसका बारे में हम नहीं समझता। फिर ऐसा है तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कैसे समझेगा? प्रभु प्रकाशित करते बिना। तो ये बात बहुत अद्भुत है ना, स्वर्ग का वेद की बातें। मैं ये सोचता हूँ जब मत्ती के सुसमाचार में 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब उसका 11 अध्याय का 25 वचन, उसी समय यीशु ने कहा, हाँ। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हाँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। देखा, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु तेरी धन्यवाद करता हूँ कि तू इन हाँ। बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा हाँ। और बालकों पर प्रकट किया है। देखा, बालकों पर प्रकट किया। देखिए, बुद्धू लोगों को एकदम जो अपने आप को इतना बड़ा समझदार नहीं समझता ऐसा लोगों को प्रकट किया। क्या अनोखा बात है? प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना प्रियो ये मनुष्य में से मनुष्य कभी कर सकता है क्या? कोई भी मनुष्य ने अपने कोशिश में प्रभु को पाया क्या? प्रभु को ढूंढ कर पाने वाला कोई है क्या? प्रभु को ढूंढ करके अपने बुद्धि में कोई पास आएगा क्या? नहीं। यहाँ पर आगे प्रभु ने कहा है ना, वहां पर बहुत उसका 27 वचन पढ़ना। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है हाँ। और कोई पुत्र को नहीं जानता, हाँ। केवल पिता। देखो, पुत्र को कौन जानता? केवल पिता। देखो, पुत्र का ज्ञान सिर्फ पिता को है, और साथ ही साथ और कोई पुत्र को नहीं जानता, हाँ। केवल पिता। हाँ। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। हाँ। और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। देखा,
पुत्र जब जिसके ऊपर प्रकट करना चाहेगा तभी वो पिता का ज्ञान देगा, और पिता जब प्रकट करेगा तभी पुत्र को जानेगा। वो बात हम थोड़ा सा आगे पढ़ेगा तो आपको मालूम है ना, जब पत्रोस प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया उस समय में यीशु मसीह उसको कहने वाला एक शब्द है। अब देखिए वो भी बहुत अनमोल शब्द है, उसका 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय का 17 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु पिता ने जो मुझे स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मतलब पुत्र को कौन प्रकट किया? पिता। प्रियो, ये दुनिया का कोई भी बुद्धिमान ये कभी नहीं कह पाएगा कि मैंने कोशिश किया, मैंने पढ़ाई किया, ग्रंथों को मैंने पढ़ा, बाइबल को मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने प्रभु यीशु को पाया। ऐसा तक कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि पिता अनुग्रह देते बिना, पिता ये प्रकाश देते बिना कभी भी प्रभु यीशु मसीह को कोई भी नहीं जान सकता। अभी आपको मालूम है कि ये शास्त्री और फरीसी लोग, ये लोग वजन का कीड़ा लोग था, वजन का कीड़ा था, लेकिन वे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाया। वे लोगों का खूबी आपको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 13 and 40 हालेलुया। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बस 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 देखा, देखिए, मतलब यहूदी लोग पवित्र शास्त्र को ढूंढता है। पवित्र शास्त्र में अनंत जीवन है, अनंत जीवन पवित्र शास्त्र में है। और अनंत जीवन किसमें है? अनंत जीवन यीशु मसीह में है। यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए वो लोग तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनको यीशु मसीह का प्रकाश पिता ने नहीं दिया। देखा, बहुत बड़ी बात है। अभी एक व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करना है तो उसको यीशु मसीह मिलना चाहिए। यीशु मसीह का प्रकाश कौन देगा? पिता देगा, पिता। अभी मतलब प्रेरित पौलुस बहुत ज्ञानी आदमी था ना, वो ज्ञानी आदमी ने भी मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहचाना क्या? नहीं पहचाना। ये खुद ही पौलुस का एक गवाही में आपको बताऊं ना, गलातियों का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15-16 वचन, गलातियों पहला अध्याय का 15-16 वचन। ओ प्रभु यीशु, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा देखा, पिता को इच्छा हुआ पुत्र को पौलुस को प्रकट करके देने के लिए। ये बात है। प्रेरित पौलुस भी अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी परिश्रम से प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, पिता प्रकट कर दिया। तो हम लोग वास्तव में इस पीढ़ी में कितना धनी लोग हैं प्रिय, है ना। पिता अंबर एक कृपा उंडेला ना। एक जगह पर जब यूहन्ना 6 अध्याय का 65 में है, 6 अध्याय का यूहन्ना 6 अध्याय उसका 65। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए। देखा, पिता की ओर से ये अनुग्रह जब तक एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। अब उद्धार पाने के बाद में ये बात के प्रति प्रभु को कभी धन्यवाद दिया? कितना अनमोल बात है। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना है तो पिता का उस पर अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए, है ना। हमारा कोई भी योग्यता नहीं प्रियो, पिता ने हम पर अनुग्रह किया, है ना। इसलिए हमें मिला हुआ ये बुलाहट की आशा को ठीक से जानो, है। बहुत अभी जो हमने जो पढ़ा था एफिसियों पहला अध्याय का 18 वचन, थोड़ा वापस पढ़ेंगे। लॉर्ड जीसस, एफिसियों पहला अध्याय का 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है? बहुत बड़ी बात है। प्रभु का बुलाहट की हमारे प्रति आशा क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा।
प्रभु ने हमको बुलाने से पहले प्रभु ने हमें चुना। आपको मालूम है, मतलब ईसाई के घर में शमूएल को भेजने से पहले प्रभु ने बोला, मैंने ईसाई की पुत्रों में एक राजा को देखा है। अब प्रभु ने उसको अपने लिए चुना और मतलब शमूएल को भेज करके मतलब उसको अभिषेक किया। देखिए, अभी प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना है। आप देखो, अरे हमारा स्वर्गीय पिता का, हम उस महान परमेश्वर का संतान है। हम कोई छोटा मोटा व्यक्ति का संतान नहीं। हमारे जैसा ये दुनिया में कौन है प्रियो है? हम आज कौन है? सबसे ऊंचा घराने का है, स्वर्गीय घराने का है। इससे बढ़कर के कोई बात है क्या? बाकी ये दुनिया की बातों में हम कभी भी कोई भी बातों में प्रशंसा ना करें है। हमारा महान स्वर्गीय पिता, मैं ये सोचता हूँ प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को प्रार्थना करने का रीति जब सिखाया, और रीति में भी मतलब प्रभु ने क्या बोला, हे हमारा स्वर्गीय पिता। मतलब अब मत्ती 6 अध्याय का 9 वचन में बढ़ता है अभी। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। पिता, देखो ये दुनिया में पिता, वो ऐसा एक बुलाहट, हम ऐसा मतलब दुनिया के लोग बोल करके बुलाने वाला बात नहीं। आज अब्बा पिता करके आज सवेरे आपने पिता से बात किया है क्या है? ओ महान पिता है। जरूर उद्धार पाया हुआ लोग, जिसने मसीह की आत्मा पाया, उत्तरत्व की आत्मा पाया, उस आत्मा में खाना अब्बा पिता। ओ मैं आपको बोलता हूँ, वृंद को स्वर्गीय पिता सुनता है प्रियो, जरूर सुनता है। कितना श्रेष्ठ बात है। यह हमारे यीशु मसीह बोलता है, तुम इस रीति से प्रार्थना करना, ये हमारा स्वर्गीय पिता। फिर हम उस महान पिता परमेश्वर का संतान है, नया जन्म पाया वो लोग। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने क्या पाया? नया जन्म पाया, एक जन्म पाया। वो जन्म पाते बिना हमको मिला हुआ ये आशा कोई छोटी बात है क्या? हम जरूर स्वर्ग का मिल गया। जब आपको याद है यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 12 और 13 वचन वाला, प्रियो हल्का वचन नहीं हो, उसको हम सही रीति में प्रभु के आत्मा में जानेगा तो जितने लोगों ने भी प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु को ग्रहण करने वाला बात इतना आसानी नहीं मिली। यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करने के लिए प्रभु का कृपा चाहिए, प्रभु का चुनौती चाहिए, प्रभु का बुलावा चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, है ना। यह हमारा बोलता है यो 12 और 13 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या बात है, कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपने कितने लोगों ने यह बात समझा। आप जिस घड़ी में सुसमाचार सुनकर के प्रभु को अपना दिल देता है, उस समय में स्वर्ग कितना बड़ा काम करता है आपको मालूम है। जब उड़ाव पुत्र लौट कर आया तो वो पिता क्या बोलता है, जल्दी से जल्दी उसको वो उत्तम वस्त्र लेकर के, वो मूल्यवान वस्त्र है ना, उसको पहनाता है, जूता उसको जूता पहनाता है, अंगूठी। देखो मालूम, वो पिता ने अपना बेटा होकर उसको स्वीकारा। और आपको मालूम है, ये भी उसको समझ आ गया। आज जो लोग प्रभु को नहीं ढूंढता उसको समझ नहीं है। कोई शायद दुनिया का कितना भी अक्लमंद हो, परंतु मैं आपको बोलता हूँ उसका अभी तक अकल खोला नहीं है, बुद्धि खोला नहीं है। प्रभु खोलता है प्रियो, प्रभु खोले बिना स्वर्गीय ज्ञान का भेद कौन जान सकता। अरे कई लोग बोलते हैं तुम लोग लूज है, सही बात है, प्रभु ने लूज किया है तभी तो समझा। प्रभु ने खोलने का अर्थ खोल लूज करना, सही बात है। आप लोग भी बोले वाला कुछ बात मानना पड़ता है ना। ये दुनिया के लोगों की बात भी हम कभी कभी मान लेते हैं। जब लूका 24 का 45 में लिखा है कि प्रभु ने उनका बुद्धि खोल दिया। किसने खोल दिया? पवित्र शास्त्र को समझने के लिए। ऐसा है, जब ऐसे है ना, पढ़ो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। देखा, उनका समझ खोल दिया। अभी तक के लोगों का समझ ही बंद है प्रिय। आप दुनिया की बात समझता होगा लेकिन स्वर्ग की बात नहीं समझ पाएगा। स्वर्ग की बात को समझने के लिए वो स्क्रू ड्राइवर प्रभु के पास में है, अभी टाइट है लोगों का। इसलिए जब तक प्रभु उस स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू नहीं खोलेगा तब तक प्रभु का बारे में नहीं जान सकता, प्रभु का सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता, कितना भी कोशिश करे।
कितना अनमोल बात है। वो स्वर्ग के ज्ञान को प्राप्त करना कितना बड़ी बात है प्रिय। प्रभु अवसर देता है, इसका मतलब प्रभु के अनुग्रह के हाथ हमारे लिए काम करेगा, तब जाकर के हम आज प्रभु का संतान है, ये प्रकाश प्राप्त करना। हमको नया जन्म मिला, इस जन्म में हमारा नया जन्म हुआ। कई बार लोग बोलते हैं, मेरे को ऐसे कुछ बात सुनता है ना वजन के खिलाफ, मैं बोलता है ना, वो लोग कितना लोगों को फंसा रहा है। प्रियो, हम लोग जो नया जन्म पाया वो आत्मा में पाया। अगर आत्मा में नया जन्म आत्मा से है, आत्मा में बना, हमें दुनिया में जन्म पाया शरीर से, और जो अभी जो नया जन्म पाया आत्मा से। कब? जिस घड़ी को हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके ग्रहण किया। आप देखो, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जो क्या बोलता है, तीसरा अध्याय में, यूहन्ना तीसरा अध्याय में उसका तीसरा अध्याय 3-4, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मैं वो आदमी का ही नाम भूल गया, निकोदेमुस। देखो अभी सरल बात है, छोटी बात है, वो भी भूल जाता है कभी कभी। प्रियो, निकोदेमुस को प्रभु बोलता है, जब तक नया सिरे से जन्म नहीं लेगा। क्यों? उसका 6 वचन पढ़ना। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। हाँ देखा, जो शरीर से जन्मा, अभी हम दुनिया में कैसे जन्मा? शरीर से। शरीर से जन्मा वो व्यक्ति कभी भी नया जन्म पाते बिना स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में और स्वर्ग के राज्य में भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। आज का समय के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, जरूर शरीर में जन्मा हुआ कुछ लोग परमेश्वर का राज्य में, मतलब 1000 साल का राज्य में मिलेगा। वो कौन है? वो मतलब जाति के लोगों में भी मिलेगा, कुछ यहूदी लोगों में भी मिलेगा। और आज प्रभु की इस अनुग्रह के युग में, प्रभु के आगमन से पहले रहने वाला लोग उस राज्य में मिलना है तो उसका नया जन्म होना जरूरी है। अगर नया जन्म नहीं पाया वो राज्य में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रभु का मतलब उस राज्य में जाने के लिए हमको आत्मा में उद्धार पाना, आज ही उद्धार है। आपको मालूम है, इस अनुग्रह के द्वारा मिलने वाला उद्धार थोड़ी समय में बंद हो जाएगा। इसके बाद में आपको अनुग्रह के द्वारा उद्धार का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मंडली उड़ा लिया जाएगा। मंडली उड़ा ले जाने के बाद में अनुग्रह के द्वारा मिलने वाला उद्धार या विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा मिलने वाला उद्धार का काम बंद। देखो अभी कितना, अभी जिसने अभी तक अगर उद्धार नहीं पाया तो प्रियो आप देर ना करें, अभी सच्चाई पर विश्वास करें। अभी जो भी प्रभु को ग्रहण किया उनको सबको प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। और वहां पर 13 वचन में हमने क्या पढ़ा है? वे ना तो पढ़ना उसको, यूहन्ना 12 अध्याय का 13 वचन, कोई स्वर्ग नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 13 वचन। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रियो, ये नया जन्म रूढ़ी परंपरा से मिलने वाला जन्म नहीं, ये मनुष्य की प्रयास से मिलने वाला है। ये कोई नर और नारी की कोशिश से मिलने वाला जन्म नहीं, ये परमेश्वर से मिलने वाला जन्म है। देखिए, ये जन्म मुख्य बात है, इसको नया जन्म कहता है। ये नया जन्म पाया हुआ अनेक लोग जिस समय में नया जन्म पाता है, पहले बात हम आत्मा में नया जन्म पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकारने के लिए वो व्यक्ति में आत्मा आना चाहिए। ये सुसमाचार सुनने के समय में जो विश्वास से सुनता है उसके जीवन में आत्मा का काम या आत्मा उसमें आ जाता है। आपको मालूम है, जब कॉर्नेलियस का घर में जब पत्रोस प्रचार कर रहा था, आपको याद होगा उसका 10 अध्याय, जब मानव आप देखिए उसका 10 अध्याय उसका 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखिए, प्रभु के वचन सुनने वालों पर प्रभु का आत्मा आएगा। आप देखो, मतलब जो व्यक्ति, अभी आपको मालूम है उधर का वो लोग सब कितना तैयारी के साथ था, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए वो लोग बहुत इंतजार में था, है ना। क्योंकि वो उसी अध्याय में मतलब उसका 33 वचन पढ़ना, 10 अध्याय का 33।
तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे हाँ। और तूने भला किया जो आ गया। हाँ। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं हाँ। ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। देखा, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए वो लोग बहुत इच्छा में था। देखिए, वो लोग तैयारी में था, तो उन्होंने प्रभु का वचन सुना। तो सुनने वालों पर क्या हुआ? प्रभु का आत्मा आया। देखिए, इस आत्मा आने वाले लोगों को फिर प्रभु यीशु को प्रभु करके पुकारने के लिए देरी नहीं लगता, या उसको कोई रुकावट नहीं पड़ता है। फिर मतलब वो किसी कारण प्रभु को इनकारेगा भी नहीं, विश्वास से अगर वचन सुनेगा तो। देखिए, जब आपको मालूम है पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 3 वचन की आखिरी में लिखा है कि प्रभु की आत्मा में होते बिना कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं कर सकता। आजकल का बहुत प्रचारकों का बात सुनने के लिए ना, बाप रे, बहुत दुख लगता है। मैं तो मतलब उसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि यीशु 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 प्रभु नहीं बोलता वो कभी है। क्योंकि प्रभु कहना है तो उसमें कौन सा क्या चाहिए? प्रभु का आत्मा चाहिए। प्रभु की आत्मा चाहिए प्रिय। प्रभु की आत्मा बिना वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु नहीं कहेगा है। ये तो मतलब जैसे लोग तड़का मारने के टाइम पर वो सरसों डालते हैं, ऐसा पटका पटका, वो ऐसा मारने वाला बात नहीं है प्रिय। वो तो ऐसे कितने लोग अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए अनिवार्य होता है। अब उसमें आत्मा है, उसमें आत्मा जरूर है, कुछ और आत्मा है, प्रभु की आत्मा का काम नहीं। तो बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है। हमें उसी समय में, जिस घड़ी में आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करता है उद्धारकर्ता के रूप में, उसी घड़ी में आप प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाता है। और आत्मा में क्या किया जाता? छाप किया जाता। देखो प्रभु काम पर वहां पर कितना काम करता है। बुढ़ाऊ पुत्र घर में आ गया, क्या क्या बात हो गया, एक बात नहीं हुआ है ना। वो वास्तव में वो व्यक्ति, अभी जब एफेसियों का पत्री पहला अध्याय का 13-14 वचन, एफेसियों पहला अध्याय का 13-14 वचन, और उसी में तुम पर भी हाँ। जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखा, पवित्र आत्मा का छाप लगा। कब? जिस घड़ी आप प्रभु को ग्रहण किया। देखो प्रिय, आप प्रभु को ग्रहण करने के समय में प्रभु ने भी बोला ये मेरा है। हमने प्रभु को बोला प्रभु मेरा है, तब स्वर्ग बोला तू मेरा है। उसको बोलते हैं छाप। पवित्र आत्मा का छाप लेगा। आप देखिए, पवित्र आत्मा का छाप लेगा है। तो अभी पहला दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय, एक और अनुभव आप देखिए उसका 21 वचन, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। देखो, उसी घड़ी में आपको अभिषेक किया गया। देखा, पवित्र आत्मा का अभिषेक। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत लोग इस विषय में इतना समझता नहीं। प्रभु के उसी समय में, आत्मा में नया जन्म पाने का समय में आत्मा का चाप मिला, आत्मा में अभिषेक मिला। क्योंकि अभी आपको आत्मिक बातों पर बढ़ना है। आत्मिक बातों पर, आत्मिक बात या प्रभु का वचन को समझना है तो प्रभु की आत्मा चाहिए ही। आत्मा का उस अभिषेक चाहिए। उस अभिषेक, अभी इसका मतलब इतना गहरी बात है ना। अभी मतलब उसको आपको आत्मा का चाप मिला, और साथ ही साथ उसका दूसरा कुरिन्थी 5:5 पढ़ना, वो कितना अनोखा बात है। इस बात के लिए तैयार किया है, वो परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा दिया। देखा, बयाने में आत्मा दिया है। देखो, तो प्रभु का आत्मा हमको बयाने में मिला। ये हम एक दिन उस पुत्रत्व में पहुंचने के लिए प्रभु का बयाने में आत्मा मिला। वो तो बात आपने अभी हम थोड़ी देर पहले रोमियो का पत्री में पढ़ा था। रोमियो का पत्री, वो शब्द में शायद हम लोग इतना जोर नहीं दिया। जब उसका 8 अध्याय का, रोमियो 8 अध्याय उसका 23 वचन, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं, और लेपालक होने के अर्थात अपने देह के छुटकारे के बाद जोते हैं। देखा, माना आत्मा का पहला फल। देखा, माना आत्मा को प्रभु ने दिया। देखिए, प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया है।
और जब हम प्रभु को ग्रहण किया, जिस व्यक्ति जब रोमियो 10 अध्याय का 9-10 वचन के अनुसार, 9 वचन पढ़ना भी काफी है, रोमियो 10 का 9, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या जानकर? प्रभु जान प्रभु जानकर। आज भी बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं। प्रियो, ये जानकारी तक प्रभु के आत्मा में मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है प्रकाश पाना। प्रभु जान करके, फिर प्रभु होकर के रहना चाहिए। यीशु बोल करके नहीं जाना। यीशु मसीह को आपने प्रभु जान करके अपने जीवन में ग्रहण करना, और यीशु मसीह फिर उस समय से हमेशा प्रभु रहना। जैसे अभी एक लड़के ने, एक लड़का दोस्त था, उसको पति बनाया, पति माना, फिर वो पति का स्थान देना चाहिए ना। अभी भी दोस्त का स्थान देगा तो दूसरा दोस्त को भी ढूंढेगा फिर, है ऐसा बात नहीं। प्रभु का प्रियो एकमात्र प्रभु है, ये विषय कभी नहीं भूलना, है ना, सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज बहुत लोगों ने अपने दिल में प्रभु यीशु को प्रभु मानकर पवित्र ना करने के कारण वो हमेशा बोलता है यीशु यीशु। पर कोई ठीक है, वो भी एक, दुनिया में यीशु बहुत है? प्रियो, प्रभु यीशु एक ही है, वो सबका प्रभु है। आज प्रभु माने ना माने तो भी एक दिन आप मानेगा, घुटना टेकर मानेगा। बहुत बड़ी बात है, ये तो प्रभु के वचन में लिखा वो बात सत्य है। ये जो बुलाहट पाया वो लोगों को ही इसका भेद खुल जाता है। प्रियो, जिस घड़ी में आप उस 10 वचन 9 वचन वापस पढ़ना, कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, उद्धार पाएगा बोलने का अर्थ उस व्यक्ति का उद्धार होगा। उद्धार, जब आपका उद्धार हो गया, आपने प्रभु को ग्रहण किया, यीशु मसीह आपका प्रभु बनकर जीवन में आया, उस उद्धार पाने का उसी क्षण आपको मालूम है आप प्रभु का मंडली में है, यूनिवर्सल चर्च है, मतलब आपको उस मतलब प्रभु का उस मंडली में जोड़ा जाता है। कितना अनोखा बात है? उद्धार कौन किया? प्रभु ने किया। चुना कौन? प्रभु ने चुना है। मतलब ये मंडली में कौन जोड़ा? कोई संस्था ने जोड़ा क्या? नहीं, प्रभु ने जोड़ा, है ना। जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 47 वचन का आखिरी में लिखा है, जितने लोग उद्धार पाते थे प्रतिदिन प्रभु उनको मिलाता था। देखा क्या अनमोल बात है? प्रभु कहां पर मिलाया? मंडली में है, मंडली में। देखिए है, अभी सबसे बड़ी बात है प्रियो, जब प्रभु मंडली में जब मिलाता है, मंडली बोलेगा तो क्या है? प्रभु का शरीर, प्रभु का शरीर में मिलाया। प्रभु के शरीर में मिलाया तो कैसे मिलाया? वहां पर लाने के लिए मैं आपको वचन के द्वारा समझने के लिए इस मार्ग में आया। मंडली में मिलाया तो प्रभु का शरीर का भाग बन गया। शरीर का भाग बनने के लिए ऐसा एक छोटा सा रीति में नहीं, उसमें भी प्रभु ने काम किया। क्या किया मालूम है? 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा। देखा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। देखिए, आज बहुत लोग है ना, बहुत लोग बोलता है मतलब मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। प्रियो, आपको कोई बुद्धू ना बनाए, आपको कोई धोखा मत दे। आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो प्रियो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है? आपको कोई भी है, कई लोग बोलता है मैं उद्धार पाया लेकिन मुझे आत्मा नहीं मिला। फिर आपका उद्धार कैसे हुआ? आपका उद्धार ही नहीं हुआ प्रियो। अगर आप बोलता है कि आपका उद्धार हो गया और आप बोलता है मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिला, प्रियो ये बाइबल का खिलाफ है। ये बाइबल का खिलाफ शिक्षण है। ऐसा झूठा शिक्षणों में मत रहना प्रियो। कई लोग बोलता है मैंने प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा भी लिया, कौन सा पानी का, लेकिन मेरे को अभी तक आत्मा नहीं मिला, आत्मा का अभिषेक नहीं मिला। हो, इतना झूठी बात है प्रियो। आप ऐसे झूठ बातों पर मत जाना प्रियो। प्रभु का वचन ऐसे नहीं कहता। प्रभु का वचन कहता है कि यदि अगर आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है तो वो ग्रहण करने से पहले प्रभु की आत्मा आप में आ गया, आपको प्रभु की आत्मा मिल गया, प्रभु के अभिषेक मिल गया, प्रभु का आत्मा आपको बयाने में मिल गया, प्रभु के आत्मा में आपको चाप लगाया गया, प्रभु की आत्मा में आपको बपतिस्मा भी मिला करके बाइबल कहता है।
इसके खिलाफ कोई भी बोलने के लिए कोई एक वजन दिखाओ, एक वजन। प्रियो, ये वजन के खिलाफ की बात है प्रियो। आप झूठे शिक्षणों में मत जाओ, आप मत धोखा खाओ प्रियो। कई लोग बोलता है मानव मैंने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा में लिया, लेकिन बहुत समय से मेरे में आत्मा नहीं था और मैंने 21 दिन उपवास किया तब मुझे आत्मा मिला। कितना झूठी बात है प्रियो। वो प्रभु का जन कैसा है? प्रभु का वचन में आपको मालूम है ना, रोमी 8:9, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। आपका जो नया जन्म हुआ है तो प्रियो, वो नया जन्म कब हुआ? जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। प्रियो, यह समझ तक प्रभु देता है। ये प्रभु का अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ, आपका मेहनत से हुआ क्या है? जब एफेसियों के पत्र 2 अध्याय का 8-9 वचन आपको याद नहीं? प्रियो, कोई परिश्रम करके मेहनत करके आत्मा पाता है क्या? आत्मा पाने की व्यवस्था प्रियो हमारा परिश्रम नहीं, उसका एक ही कार्य विश्वास है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं आप देखिए, एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ? अनुग्रह से। ये हमारा कोई मेहनत नहीं, हमारा कोई परिश्रम नहीं प्रियो, अनुग्रह से आपका, आपने ये सत्य वचन सुना, आपने क्या किया? विश्वास किया। ये विश्वास तक प्रभु का दान है और प्रभु ने ये मौका बना कर दिया, ये सुसमाचार सुनने का मौका दिया। आपको मालूम है विश्वास कैसे आता है? कथा कहानी सुनने से नहीं आता है ना। रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से। मसीह के वचन सुनने के द्वारा, प्रभु का वचन सुनने के द्वारा हमें विश्वास आया। वो विश्वास हमने प्रभु को ग्रहण करने का कारण बनाया। और उस समय में क्या हुआ? विश्वास के द्वारा, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। देखा, ये सब प्रभु ने किया प्रियो, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रभु ने किया। देखिए, आपको मालूम है, अभी मतलब मैं मेरा जीवन का अवस्था बोलूं तो मैं तो जब केरला से मैं जब सिक्किम में गया, उधर ही मुझे प्रभु ने ऐसा वातावरण बनाया और प्रभु का वचन आया, मैंने विश्वास किया, प्रभु ग्रहण किया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरे जीवन बदल गया। शायद मैं गांव में होता तो शायद ये वचन सुनने का अभी तक मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन प्रभु को मालूम ये व्यक्ति को कौन सा जगह पर, किस रीति में, किस अवस्था में लाना। देखो, ये आज आप वचन सुन रहे ना, आप पक्का अगर आप वचन सुन रहे तो शायद प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा मौका बनाकर दिया। अवसर बहुमूल्य प्रियो है ना। जब 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 2 वचन बहुत पवित्र लोग याद है, क्योंकि देखो प्रभु का एक एक व्यक्ति के प्रति एक उदार का निश्चित समय है, अवसर है, और उस समय में प्रभु मदद करता है। अब देखिए, ये समय शायद कई लोगों को प्रभु मदद कर रहा होगा आपका उदार होने के लिए। क्यों? उदार कोई छोटी बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, क्योंकि वहां तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तुम्हारी सुन ली। देखा, प्रभु का प्रसन्नता का समय, प्रभु की एक एक व्यक्ति के ऊपर एक प्रसन्नता का समय है। प्रभु का हर बात अपनी समय के अनुसार होता है, प्रभु के समय के अनुसार। प्रभु बोलता है कि मैं मेरी प्रसन्नता के समय में मैं क्या किया? तुम्हारा सुन लिया, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। उद्धार का दिन तुम्हारा सहायता किया। प्रियो, प्रभु अगर सहायता नहीं किया तो ये वचन सुनने के समय में अंदर नहीं जाता। वचन सुनने वाला सबका उद्धार नहीं होता है ना। अगर आप जब प्रेरितों का काम 16 अध्याय में आएगा तो वहां पर एक अच्छा एक अवस्था में आपको दिखाता हूं। उसका 16 अध्याय, उसका 14 वचन। लुदिया नामक तुआतीरा नगर के बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला। देखो, अभी वहां पर आप वो पूरा अवस्था देखेगा तो मतलब वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुन रहा था, परंतु एक मतलब लुदिया का दिल प्रभु ने खोल दिया। ये बात है, क्योंकि उसका समय आया, प्रभु उस पर प्रसन्न हुआ। अब देखिए, बहुत लोग सुन रहा था, बहुत से स्त्रियां वहां पर थे, परंतु एक वापस पढ़ना उसको। लुदिया नामक तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला। देखा, प्रभु खोला, प्रभु ने मन खोला। क्यों खोला? खोलने से क्या हुआ? कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। देखो, आज भी कितने लोग अभी भी
है ना, ये ऑन करके यूट्यूब ऑन किया और किचन में काम में गया, है ना, हाँ, कैसे गुजारा होगा उसका, उसको कैसा उसको सहायता मिलेगा। कई लोग ऑन करके टॉयलेट जाता है, हाँ है, नहीं तो सब्जी काटने लगता है, वो बोलता है कि मैं सुन भी लूंगा और सब्जी भी काटूंगा। प्रियो, प्रभु का वचन को आप इतना दुर्लक्ष मत करो। आप कैसा सुन रहा है करके स्वर्ग देखता है। जब लूका 8:18 में प्रभु पूछता है ना, प्रभु बोलता है ना, लूका 8 अध्याय का 18 वचन, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, किस रीति से सुनते हो। देखा, देखो, किस रीति से सुनते हो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, है ना। मरकोस 4:24 भी पढ़ना, मरकोस 4:24। देखिए, सुनने वाले लोग ध्यान देना। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। ये कोई कथा कहानी नहीं थी, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन सुनने के समय में हमें उसका गौरव देना चाहिए, और वो किस रीति में सुनना चाहिए। आज बहुत लोग होंगे जिनमें प्रभु का वचन काम क्यों नहीं करता, क्योंकि कैसे सुनना चाहिए, किसका वचन समझे सुनना चाहिए, वो काम नहीं होता। तो कॉर्नेलियस का घर में जितने लोग थे, उन्होंने परमेश्वर का वचन जान करके सुना, उन पर प्रभु का आत्मा का काम हुआ। ये बात पक्का बात है। आप वचन को कैसा सम्मान करता है। आप प्रभु का वचन सुनने के समय में आपको मालूम है, एक व्यवस्था में आपको बताता हूँ, यशायाह नबी की किताब में 66 अध्याय में एक अनमोल बात लिखा है। आप पढ़िए, 66 का 2 उसका आखिरी बात। परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरा वचन सुनकर हंसते रहते हो, 32 दाम दिखा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप क्या काम पर बैठा है, क्या सुन रहा है, ये थोड़ा समझो ना। आप प्रभु का वचन को एकदम कथा कहानी के रूप में मत लेना। प्रिय, ऐसे आप लेते हो तो आपका आत्मीय जीवन एकदम टूटा पड़ा रहेगा। आप जैसा प्रभु चाहते हैं ऐसे आपको उन्नति नहीं होगा, और आपको सच्चा प्रभु के साथ सही नाता नहीं बना रहेगा। तो बहुत जरूरी बात है, हमें इन बातों पर गौर देना। प्रिय, हमें इतना अच्छा बुलाहट मिला, इतना प्रभु का अनोखा चुनौती मिला है। ये सब हम प्रभु की आत्मा में इन बातों को समझेगा तो हमें कितना प्रभु का भय मानना चाहिए है। और हम ऐसा नहीं करेगा तो हम इस दुनिया का जीवन को कैसे भी बिता सकेंगे क्या? नहीं प्रियो, हमारा हरेक हरकतों पर प्रभु का ध्यान है। और आपने नया जन्म पाया है, प्रभु की आत्मा आपके अंदर है, वो आत्मा जरूर ये बात का समझ आपको देगा। प्रभु समझ के अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो कितना बड़ा धोखा है। यहाँ पर प्रभु की बुलाहट को हमें सही रीति में जानना। प्रभु बुलाए हुए लोगों के प्रति प्रभु का कुछ योजना और प्रभु की इच्छा लेता है। हम कैसे भी दुनिया के लोगों के जैसा है एक दुखी निराश अवस्था में रहना प्रभु की इच्छा नहीं। इस बुलाहट पाया हुआ लोग 1 कुरिन्थी 7 अध्याय का 15 वचन की बी पाठ में, 1 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय 15 वचन का बी पाठ, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। देखा है, मतलब एक शांति का जीवन बिताने के लिए बुलाया है। वहां पर हिंदी में भी इतना क्लियर नहीं आया। शांति, मेल मिलाप, शांति है ना। हाँ बिल्कुल, आपको मतलब जो भाषा अच्छा समझने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं। शांति, एक सच्चा शांति का जीवन बिताने के लिए बुलाया है। हमारे जीवन में मतलब एक सच्चा शांति का जीवन। आज आपको मालूम है, आज दुनिया के लोगों के दिल में क्या नहीं, शांति नहीं। कई लोग बोलते ना, अशांति के कारण उनका आत्महत्या हुआ, वो लोग बहुत मतलब निराश में था, दुखी था है। क्यों? आपको मालूम, यशायाह 48 का 18 में लिखा है, दुष्ट का दिल में शांति नहीं। किसका दिल में? दुष्ट। दुष्ट बोलेगा तो पापी है, पापी जिनका जीवन में, उसका 22 वचन में है ना। हाँ करेक्ट, हाँ पढ़ेंगे यशायाह 48 का 22। ओ प्रभु यीशु, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। ओके, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। मतलब बोलेगा तो अधर्म में, पाप में जीवन बिताने वाला लोगों का दिल में शांति नहीं रहता है।
प्रियो, आज हम कितना शांति के साथ जीवन बिताता है। हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, ऐसे नहीं। प्रभु ने हमें शांति से रहने के लिए बुलाया है। अभी देखो, जरूर इस जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा कई वातावरण आ सकता है। कुछ वातावरण ऐसे आता है कि हमारी शांति खो जाता है, टूट जाता है ना। शांति से खो करके भी बैठने वाला अनुभव आएगा, है ना। तब क्या कर, जब फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय, देखो हर बात में वचन हमें अगुवाई करता है। शांति हमारे में रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ कारण से कुछ बातों में फिसल जाएगा तो शांति से बाहर जा सकता है। तो उस समय में क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ वातावरण आ गया तो हाँ, तो उसका 6-7 बजे किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात, क्योंकि चिंता आने के टाइम पर शांति से खोने का एक तो चिंता हमारा कहीं अन्य चिंता या दुनिया का चिंता, कल की चिंता, ऐसे बातों पर अपन दोषी बन सकता है, धोखा खा सकता है। चिंता तक ऐसा चिंता एक पाप बन सकता है, तो इसी में हम धोखा खा सकता है। उस समय में शांति से वंचित हो सकता है। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात पे तुम्हारे निवेदन, हाँ। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ हाँ। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ। तब परमेश्वर की तब शांति, परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है, हाँ। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बड़ी अनोखा बात है। देखो, अभी आपका जीवन में शांति खोया नहीं होगा, लेकिन मेरे जीवन में कई बार ऐसा शांति खो गया, लेकिन मैंने ये वचन मेरे को तुरंत आत्मा ने याद दिलाया। मैंने सब विषयों को प्रभु के हाथ में सौंप करके प्रार्थना किया, तब कोई भी बयान नहीं कर सकता। जैसा वचन में लिखा वो शांति मैंने अनुभव किया। जैसे अभी मतलब कुछ जो शब्द है, कुछ बात जो है, अभी जैसे हम प्रभु के लोग हैं, हम नहीं डरना चाहिए है, क्योंकि वचन में क्या लिखा, जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन, प्रेम में भय नहीं होता, हाँ। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। देखा, अभी सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम किसका है? सिद्ध प्रेम प्रभु का है। प्रभु का प्रेम हमें हर डर से छुड़ाता है। हम डर से बच करके जीवन बिता सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर डर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रभु का सिद्ध प्रेम हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है, सिद्ध प्रेम से वंचित हो गया है। ऐसे है क्या? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो अभी मैं जो ये बात पक्का वचन में जो भी लिखा है ना, सत्य लिखा है। क्योंकि प्रभु ने सबसे बड़ा दुनिया का डर क्या है? मृत्यु का डर। तो प्रभु ने भी मृत्यु के डर से छुड़ाया, ये बात सच्ची बात है ना। जब इब्रानियों के पत्री में 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है कि लड़के वाले मांस और लोगों के सौभाग्य थे, इसलिए जल्दी पढ़ो, आप निकालने में देर करता है, इसलिए मेरा हिंदी में टूट नहीं आना चाहिए। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, हाँ। तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। देखा, मृत्यु पर शक्ति मिले थे, मालूम इसका मालूम मृत्यु का अधिकारी नहीं था। वो मृत्यु का गुलाम बनने लायक पाप में गिराने के लिए धोखा का काम कर सकता था, लेकिन उसको क्या कर दिया? प्रभु ने निगमा कर दिया। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, हाँ, वो प्रयोग देखना, हम मृत्यु का डर हमारे जीवन में काम करते थे। कब? प्रभु में आने से पहले। वो मृत्यु कौन सा? मरने के बाद आनंद काल का नरक में चले जाना। परंतु प्रभु ने क्या किया? हमें छुड़ाया। मृत्यु का डर ये दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब उसको आखिरी दुश्मन कहा गया है। आखिरी दुश्मन मृत्यु, हमें प्रभु ने क्या किया? मृत्यु का डर से छुड़ाया। 15-26 में है ना, पहला कुरिन्थी। मतलब हर एक वचन को पढ़कर सुनाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कई लोग जो अनजान लोग रहते हैं ना, उनको समझने के लिए हम पढ़ता है कि उसका 26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया गया वह मृत्यु है। हाँ, वो मृत्यु है। मृत्यु अंतिम वैरी बोलते हैं, अंतिम वैरी। कैसे मतलब उस वैरी से हम छुटकारा पाया? 2 तिमोथी 1 अध्याय का 10 वचन। 2 तिमोथी 1 अध्याय 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, हाँ। जिसने मृत्यु का नाश किया, मृत्यु का नाश किया और देखा जीवन है, मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशित। सुसमाचार के द्वारा। आपको समझ में आया ना? ये सुसमाचार कितना बड़ा कार्य करता है। देखिए,
आज भी ये सुसमाचार पर बहुत लोग जीवन में पर्दा पड़ा है, उनको ये बात मालूम नहीं। प्रियो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, प्रभु ने वो डर, मैं इसलिए आपको बताना चाहता था कि डर, अभी डर से मुक्ति किया, लेकिन अपन कभी डर नहीं आएगा। कुछ कुछ ऐसी अवस्था आता है प्रियो, डर आ जाता है। मैं मेरा खुद का एक अनुभव बताता हूँ, है ना। क्या है ना, मैं जब हिमाचल में था, एक बार क्या हुआ कि गांव से 2 जवान बच्चे लोग सुसमाचार सुनने के लिए आया, शाम के टाइम में। और दो ठंडी जो दिसंबर जनवरी महीना में क्या होता, पहाड़ से बर्फ के कारण चीता, जंगली जानवर जंगल में आ जाते नीचे। अब गवर्नमेंट वो बचा करके बोलता है कि अभी कोई अकेला में क्रॉस नहीं करना, क्योंकि उनके बाद में गाँव है, तो ये रोड से मतलब इधर से सिटी से लोग ये जंगल पार करके गांव में जाता है। अब वो बोलता है, अनाउंसमेंट करता है वो लोग। अभी ऐसे समय था, अभी ये बच्चे लोग आया, एक्चुअली हमारे किसी का याद में भी नहीं रहा, तो थोड़ा देर हो गया, करीबन 7 से ऊपर हो गया, और एकदम घोर अंधेरा जैसा बन गया, दिसंबर महीना का समय है। और अब ये बच्चों को जाना ही है, क्योंकि क्या है कि उस समय में ये 91 का बात है, तो अभी उस समय में ऐसा मोबाइल भी नहीं कि किसी को कुछ ऐसे संदेश दो, अभी के बाद नहीं। क्या हुआ, अभी इनको छोड़ने के लिए मेरा दिल नहीं आया, तो मैं बोला ठीक है, फिर मेरी पत्नी को बोला ठीक है आप प्रार्थना में रहना, मैं इनको छोड़ कर आता है। मैं उनको छोड़ने के लिए गया। अभी छोड़ने के लिए गया तो अभी कम से कम 1 किलोमीटर से ऊपर, 1-1.5 किलोमीटर चौड़ा है वो, मतलब क्रॉस करने वाला जंगल का भाग। तो भी मैं उनको छोड़ करके जब मैं वापस आ रहा था, तो कम से कम आप समझो कि हमारा 7:45 हो गया। तो मेरे पास एक 3 सेल का टॉर्च है, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत तेजी से ऐसे घुमा करके ऐसे आ रहा है, कच्चा रोड है, कोई ऐसा टार का रोड नहीं है। तो मैं ऐसा आ रहा था, एकदम वो मार्ग में एक चीता खड़ा है। बाप रे, मैं आपको बोलता हूँ, मैं साधारण डेली में कोई ऐसा बात से डरता नहीं, लेकिन मैं डर गया, मेरा पूरा होश हो गया, मेरा पूरा बाल एकदम ऐसा खड़ा हो गया। मैं बोला प्रभु, प्रभु को पुकारा। जरूर मैं आपको बोलता हूँ, मैं ऐसा मेरे जीवन में मैं कई बार मेरा मृत्यु, मेरे को लोग मारने के लिए आए, तभी मेरे को डर नहीं आया, लेकिन इस समय में मैं डर गया। आज मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं प्रभु की ओर देखा। अभी मैं बोला आ गया, लेकिन मैं बोला नहीं, प्रभु मेरे साथ है एकदम। मैं आपको बोलता ना, मुझे उसी समय में पवित्र आत्मा ने कुछ बात याद दिलाया, जब मतलब 56 भजन संगीता उसका 3-4 भजन, वहां पर दावीद एक गवाही देता है मेरे को, एकदम प्रभु भजन के द्वारा एकदम याद दिलाता है। जिस समय मुझे डर लगेगा, देखा, जिस समय में मुझे डर लगेगा, केवल लग सकता है ना, हाँ डर से मुक्त है, लेकिन डर लगेगा तो मैं क्या करेगा, रोते रहेगा। मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हाँ देखा, प्रभु में भरोसा करना, यही तो बड़ी बात है। और किसी को हमारा बात बुलाने के चिल्लाने की जरूरत नहीं, प्रभु में भरोसा करेगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हाँ। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। नहीं डरूंगा, सच्ची बात है। देखो मेरे को क्या है ना, वास्तव में ऐसे हुआ, मेरे को प्रभु की आत्मा ने बोला तुम डरो मत। तुम जो अभी जैसे आप टॉर्च आया था ना, उसके एकदम मुंह पर लगा था, तो मुझे बोला कि तुम उसी मुंह पर लगाए रहो। बोला तो मैं एकदम प्रभु का वाणी सुना, और मैंने वो टॉर्च उसके मुंह पर ही लगाया, और मैंने देखा वो थोड़ी देर ऐसे खड़ा होने के बाद में वो जंगल की तरफ मुड़ा और वो भाग गया। अभी मेरे को क्रॉस करके एक्चुअली मतलब इतना तेजी से मुझे प्रभु ने उड़ा कर लाया, ऐसे लगता है मतलब मैं वो मेन रोड पर आया, श्वास सीधा आया, मतलब बोलेगा तो मतलब बहुत प्रभु को सुनी गया, मतलब प्रभु कैसा काम करते जरूर प्रभु हिम्मत दिया, तभी तो पीछे मुड़कर नहीं भागा नहीं, परंतु जैसा आत्मा ने अगुवाई किया, प्रभु मुझे हिम्मत दिया, प्रभु ने आगे लेकर गया। लेकिन एक बात है, जब डर आ भी जाता है ना, तुरंत हम क्या करना का, प्रभु की ओर देखने का, प्रभु को पुकारने का, वहां पर भी प्रभु धैर्य दिलाता है। प्रियो, कोई भी अवस्था में गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया के जीवन में कई ऐसी अवस्था आएगा, हम कभी सोचते भी नहीं ऐसी अवस्था आ सकता है। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि प्रियो, सच्चा शांति हम अपने दिल में अनुभव कर पाते हैं हर अवस्था में, हर अवस्था में, है ना। कितना भी आपको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस को उनका गला काटने के लिए नीरो ने आज्ञा दे चुका है,
अरे अभी मैं मारा जाएगा, उनको कोई डर है क्या? अरे वाह, उस समय का जो आखिरी जो प्रभु का दास का शब्द, क्या शब्द है प्रिय, है ना? प्रभु की आत्मा में वो भर गया, है ना? जब दूसरा तिमोथी आपको मालूम है 4 अध्याय का 7-8 वचन, क्या शब्द है प्रिय, क्या बोलते हो, है ना? हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, देखा, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, हाँ। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है हाँ। मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी हाँ। जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कितना अनोखा शब्द है प्रिय। हाँ, ये सब वचन पढ़ने के समय में देखो, मतलब वो उसको कोई ऐसा कुछ दुख वेदना का बात है नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु के काते प्रियो, हम कभी भी कोई भी संकट में होकर गुजरना पड़ता है तो, है ना, उस समय में पवित्र आत्मा इतना सामर्थ्य का वचन देता है, इतना सामर्थ्य का वचन, कई रीति में, कई ऐसा प्रतिकूलों में हम लोगों को मतलब जाना पड़ता है, लेकिन प्रभु वहां पर कैसे कैसे वचन देता है, बहुत प्रकार, बहुत समय में ऐसा मतलब मृत्यु सामने आया, लेकिन प्रभु ने दिया वो वचन के सहारे में आगे बढ़ा। मैं पर्सनली आपको अगर मेरे पास आएगा तो मैं बहुत मेरा अनुभव मैं बताने के लिए चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमें मसीह जीवन क्या है ना, एक बड़ा गहरा अनुभव का जीवन है। हम प्रभु को कैसा अनुभव करता है, प्रभु में जीवन बिताने के समय में एक अतुल्य गवाही रहता है, एक अतुल्य गवाही रहता है। और वो गवाही आपको मालूम है कि प्रेरित पौलुस भी जब ऐसे ऐसे कष्टों में जब चलते थे, उस समय में उनको सांत्वना कौन देते थे? प्रभु देते थे, है ना? क्यों? क्योंकि ऐसा कष्ट में रहने वाले लोगों को जीवन में प्रभु के दास के द्वारा सांत्वना मिले, उस कारण जब दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 3, 4, 5 वचन में प्रेरित पौलुस अपना अनुभव, वो पूरा अध्याय आप पढ़कर देखना, बहुत अनमोल बात है ना? कोई भी प्रकार का कष्ट में रहने वाले लोगों को अपन सांत्वना दे पाएंगे आप, है ना? एक उसका 3-4 बात। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, सब प्रकार की अवस्था में शांति देता है, ताकि हम उसकी शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखा, किसी प्रकार का क्लेश में रहने वाले लोगों को भी हम शांति प्रदान कर सकते हैं। प्रियो, प्रभु ने हमें जो बुलाया है, हमारे जो बुलाहट के पीछे प्रभु का उद्देश्य को जान करके जीवन बिताना, हमें उस राहों पर आगे बढ़ना। अभी आपको मालूम है कि अनेक उदार पाए हुए लोग आज भी बहुत गलत रूट से नहीं चलता, प्रभु के रूट में से लोग फिसल जाता है, तब बहुत बड़ा धोखा होता है। लोग मतलब प्रभु का अनुभव में आगे नहीं बढ़ पाता। आपको मालूम है प्रभु ने हमें क्यों अंधकार से इस ज्योति में लाया? हम लोग पहले कौन था? अंधकार में था, आज पुत्र के राज्य में है। आज हमारा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ी बात है ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9-10 वचन, सब सभी लोगों को मैं बोलता हूँ प्रभु में जो है उनको तो बयान है ही। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। देखा, हम अंधकार में पड़े थे, भाव में पड़े थे, हमें अद्भुत ज्योति में लाया, अद्भुत ज्योति में लाया, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, उसका गुण प्रकट करो, प्रभु का उस गुण को, या बोलने का मतलब सुसमाचार दो, है ना? हमारी अवस्था जब कोलोसियों का पत्री में भी ऐसा ही एक मानव वचन है, उसका 12 अध्याय, कोलोसियों 12 अध्याय का उसका 12-13 वचन पढ़ना। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया, ये योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें उसने हमें अंधकार के वश से अंधकार का वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया। आज पुत्र का राज्य कहाँ है? अमेरिका में। आज बहुत लोग शायद अमेरिका समझता है। प्रियो, अमेरिका में भी लोग शांति में नहीं, सच्चा आनंद में नहीं है। परमेश्वर का राज्य मंडली है, मंडली जीवन परमेश्वर का राज्य का जीवन है। परमेश्वर का राज्य का सच्चा अर्थ क्या है? जब रोमियो का पत्री 14 अध्याय का 17 वचन, रोमियो
उसका 14 अध्याय का 17 वचन। ओ प्रभु यीशु देव में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हाँ, अमेरिका में एयर कंडीशन पे रह करके जो भी मांगे खाए पिए एकदम दुनिया की उसमें, नो 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 नो, वो परमेश्वर का राज्य नहीं है, वो परमेश्वर का राज्य नहीं। हाँ, परंतु धर्म मेल मिलाप, धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ देखो, वो है परमेश्वर का राज्य का अनुभव। आज उस अनुभव हमारा है कि नहीं? कितना अनमोल बात है? आज में प्रभु के राज्य में है कि नहीं? प्रभु ने हमें मतलब उस शैतान की राज्य से छुड़ाया, उत्तरत्व के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। हम आनंद से, आभार भरा दिल से प्रभु को धन्यवाद दे पा रहा है कि नहीं? धन्यवाद का बलिदान चढ़ा पा रहा है कि नहीं? कितना अनमोल बात है। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया प्रियो? हम प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? ये बात को जानना है ना? कैसे हमें वो जीवन बिताना है? एक दो बात जल्दी बोल करके मैं खत्म करूंगा। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 29 वचन, मत्ती उसका 11 अध्याय का 29 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हाँ। और मुझसे सीखो, हाँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। देखा क्या बात है? जो अपने आधार में जो पढ़ा था उसमें से भी उसका दूसरा वचन भी एफेसियों 4:2 भी पढ़िएगा। लॉर्ड अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित हाँ। और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ देखा, मतलब ये प्रभु का दास यहाँ पर यीशु मसीह का उन बातों को मतलब स्मरण में रखते हुए बोलता है, नम्र और दीन होकर के एक दूसरे को सहते हुए ये जीवन का यात्रा करना। प्रियो कितना अनमोल बात है। उस स्वर्गीय बुलाहट पाने के बाद में हमें रोज प्रभु से सीखना है ना? प्रभु से क्या क्या सीखना चाहिए, मैं एक दिन आपको क्लास में बताने वाला है। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में रोज हमें प्रभु से सीखना है। लेकिन सीखने की व्यवस्था क्या है? जुआ लेना। जुआ लेने का अर्थ क्या है? मतलब एकदम प्रभु के, आपको मालूम है जुआ जो खेती में जो जूतता है उस समय में जुआ लगाता है। जुआ लगाने के लिए वो बराबर होना चाहिए। और यीशु मसीह हमारा प्रभु का खूबी क्या है? वो नम्र और दीन है, नम्र और दीन है। देखा, आज हमारे जीवन में कहां तक नम्र है, कहां तक दीन है, ये बात को हमें परखना है। प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे प्रभु जल्दी आने वाले हैं। हम सब बोलते हैं ना, तब हमारे में प्रकट होना चाहिए एक गुण, उसका बारे में फिलिपियों 4:5 में लिखा है। वो यही बात है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों को प्रकट हो। देखा, नम्र और दीन, उसको इधर एक शब्द में बोला है, कोमलता। ये दोनों बातों को लाकर मिलाकर बोलने वाला एक शब्द है, कोमलता। तुम्हारा कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। कितना अनोखा बात है। प्रभु निकट है। प्रियो, हमारे जीवन में आज हम प्रभु के आगमन का निकटता में है, तो हमारे भी क्या प्रकट होना चाहिए? प्रभु का नम्र और दीन स्वभाव। इसलिए प्रभु का स्वभाव हमारे में कहां तक हम प्राप्त कर पाया, वही हमारा सच्चा धन है, उसका सम्मान है। कितना अनमोल बात है। प्रभु ने हमें बुलाया, हमें यीशु मसीह की अनुरूप बनने के लिए बुलाया। यीशु मसीह के जैसा हम एक दिन बनने वाला है, लेकिन हमें दिन प्रतिदिन उस मानव रूपांतर प्रक्रिया हमारे में होना जरूरी बात है। प्रभु के संगति में रह करके, है ना? 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 9 वचन, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है, हाँ। जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। देखा, उसकी संगति में रह करके, प्रभु की संगति में रह करके प्रभु के उस स्वभाव में बढ़ना, ये प्रभु का चाहते हैं। कितना आज मैं प्रभु के साथ, हानोक प्रभु के साथ चला, आज हमें प्रभु के संगति मिला है। हम कहां तक प्रभु की संगति में रह करके प्रभु की उस स्वभाव में, या प्रभु जितना नम्र और दीन है उस स्वभाव में हम बढ़ पा रहे हैं, ये बात को हमें स्वयं को परख कर देखना है। कितना अनमोल बात है। तो हमारा प्रभु जल्द आएगा, शायद आज प्रभु का आगमन हो सकता है, इसलिए उसकी तैयारी में रहे, कोई भी पीछे ना रह जाए, ऐसा होने वाला अनुभव में ना जाने के लिए
ये वचनों के द्वारा वो आप सबको सहायता करे। प्रभु का निग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।